कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल। भूगोल के अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। क्लास 16 होने वाली है और एग्जाम के लिए जितना भी जियोग्राफी कराया है पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे जैसे कि मैं लिखूंगी NL, SL। N का मतलब नॉर्थ, S का मतलब साउथ, है ना, और L का मतलब लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। L का मतलब लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। समझ गए ना शॉर्टकट में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश में लैटिट्यूड, हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये आपको समझ आ गया। अब आप थोड़ा देख लीजिए, ये मैंने बनाया है ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब। ये ग्लोब है, आप देख पा रहे हैं ना ग्लोब की ये जो रेखाएं हैं जो ऐसे करके हो रही हैं। पता है ग्लोब आपका पूरा गोल होता है, आप सर्च करना और देखना, ग्लोब पूरा गोल होता है, उस पर कोई भी रेखाएं नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने ये मान ली हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश होती हैं। जो सीधी रेखाएं ऐसे खींची गई हैं ना, ये अक्षांश वाली हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए अभी फिलहाल बताया है। और जो ऐसे लंबवत टाइप में आ रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। इतनी कंडीशन फिलहाल के लिए आप समझ जाइए, आगे मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगी। एक्चुअली में इन रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी इस ग्लोब में, तो आप इनको भी समझ लीजिए। ये काल्पनिक हैं, मतलब कल्पना की गई हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अपने माइंड में इमेज बना लो। अगर आपने किसी भी चीज़ को देखा है, जैसे अगर आपने मुझे देखा है तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या आपने काजल मैम को देखा है, तो आप माइंड में एक इमेज बनाओगे कि हाँ मिशन वर्दी चैनल में एक मैडम पढ़ाती हैं जो कि काजल मैम हैं। तो उसी माध्यम से आप ग्लोब को अगर आपने देखा है तो आपको इसकी भी इमेज अपने माइंड में बनानी होगी। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, हमारे द्वारा खींची गई रेखाएं हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देख लीजिए। किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने ये बता दिया कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आप देख लीजिए कि अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उससे पहले आप जान लीजिए कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं, जैसे हम जाते हैं, कहीं जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हमें उस स्थान के बारे में पता नहीं होता तो हम अपने फ़ोन पे मैप सेट कर देते हैं ना कि हमें उस स्थान पे जाता है, तो वो किस कंडीशन में आता है, वो आपकी अक्षांश वाली कंडीशन में आता है। ठीक है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मैप के द्वारा जा रहे हैं, वो जानकारी हमें दी जा रही है तो वो अक्षांश के रूप में दी जा रही है। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में देख लीजिए। इसकी जो डेफिनेशन है, पृथ्वी के केंद्र से, उससे पहले ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसे देख लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी इससे पहले ऐसे कर करके जितनी भी रेखाएं थी ये अक्षांश थी, और ऐसे करके जो भी रेखाएं खींची जा रही थी वो आपकी देशांतर थी। ठीक है, ऐसे खींचे जाने वाली अक्षांश रेखाएं और ऐसे जो खींची जा रही हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं थी। तो आप देख लीजिए, ये पूरा जो डाटा है ये अक्षांश का है। ऐसी तो खींची जा रही है ऐसे, इसमें देखो आप खुद ही देख पा रहे हैं सारी रेखाएं ऐसी हैं, सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो आपकी रेखा है अक्षांश में, एक मिडिल से खींची जा रही है, ये इसका सेंटर है।
ये जो सबसे बड़ी यहाँ की रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और ये सबसे बड़ी है। अब तो समझ गए। अब भाई आप मैथ में पढ़ते हो, पूर्णांक पढ़ते हो ना आप, तो 0 फिर 1 2 डैश 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 अनंत तक जाता है। उसी प्रकार -1 -2 -3 डैश 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 ये भी अनंत तक जाता है। ये मैंने आपको मैथ वाली कंडीशन बताई है, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ रफ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप थोड़ा आ जाइए भूगोल की तरफ। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इनकी मैंने इंग्लिश लिखाई थी। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इंग्लिश मैंने लिखाई थी। अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगा। NL लिखा है मैंने, SL लिखा है। बात अक्षांश की हो रही है तो मैं लैटिट्यूड वाली कंडीशन लूंगी ना, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ऊपर वाली जो दिशा है वो उत्तरी बोली जाएगी और नीचे वाली दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अगर हम ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड वाली कंडीशन होगी 1 NL 2 NL 3 NL डैश डैश डैश, ये यहाँ तक 90 NL तक जाएगा। और नीचे वाली कंडीशन 1 SL, SL का मतलब साउथ लैटिट्यूड, 2 SL 3 SL डैश 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 90 SL, ये कंडीशन समझ गए। अब आपको ये चीज पता लग गई कि भाई मिडिल में आपकी 0 डिग्री अक्षांश है और ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं वो 90 हैं। कितनी हैं? 90 हैं। और इधर से जितनी भी रेखाएं नीचे खींची गई हैं वो भी आपकी कितनी हैं? 90 हैं। तो देखो 90 ये मिल गई आपको, 90 ये मिल गई। ये वाली लाइन आपने जोड़ी? नहीं जोड़ी। हमें यही गलती नहीं करनी, ये वाली लाइन भी जोड़ो। तो कुल आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181, ठीक है। कितनी हो गई? 181। अब आप थोड़ा देख लीजिए, अक्षांश के बारे में पढ़ लीजिए। पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी को, अब जैसे ये भाई दूरी तो है, देखो ये और ये, इसके बीच की ये दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी तो है, तो उसी कोणीय दूरी की बात हो रही है। स्थान की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब देखो इसी में पूरा अक्षांश का चल रहा है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं। ये नहीं कि एक आपने ऐसे खींची थी, एक आप ऐसे खींच दो, नो। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर ऐसे खींची जाती हैं, ठीक है, समझ गए, समानांतर खींची गई हैं। अब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अभी हमने देख ली थी 181। अगला पॉइंट है अक्षांश वृत्तों की संख्या। 181 में से आपको 2 बिंदु घटा देने हैं तो वो 179 हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो वो आपकी 0 डिग्री अक्षांश है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि सबसे लंबी लाइन इसी की है। और सबसे छोटी पूछी जाए, देखो अब यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये कंडीशन तो छोटी हो जाएगी ना, ये भी कंडीशन छोटी हो जाएगी। तो 90 नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। अक्षांश के बारे में इतना आपको अच्छे तरीके से पता लग गया। अक्षांश रेखाओं में ही एक और पॉइंट है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच समान दूरी होती है और ये दूरी कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है, जिसको हम जोन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको कटिबंध, ठीक है। जैसे कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो ये दूरी दिख रही है इसके और इसके बीच की, तो ये कितनी है? 111 किलोमीटर। ये और ये इसके बीच की भी दूरी 111 है, ठीक है, समझ गए ना। मतलब जितने भी और जिसके भी बीच की दूरी पूछी जाए तो वो 111 किलोमीटर ही है। अब आप पढ़ लो देशांतर रेखाओं के बारे में। पहले आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसको हम पूरब कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। देखो मैंने लिख दिया है ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है। इधर वाली कंडीशन पहले आप देख लीजिए, ये पूरा आपका ग्लोब है और इसमें ऐसे करके जो ये लाइन खींची गई है और इस तरह से ये लाइनें
आप देख पा रहे हैं खींची जा रही हैं, तो इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है देशांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस कंडीशन को, मतलब इस लाइन से इधर वाली कंडीशन को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इस वाली कंडीशन को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। आपको ये ग्लोब अच्छे से समझ आ गया। और जो ये लाइन खींची गई है ना, ये आप देख पा रहे हैं हरे रंग की, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक, अब देशांतर के बारे में जान लीजिए। उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये पूरी रेखा है ना, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो आपका समय होता है, जैसे भारत का समय 5-5.5 घंटे आगे है दूसरे देशों की अपेक्षा, जैसे लंदन से आगे है भारत का समय। जितने भी समय की घटनाएं होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग जाती हैं, वो जाती हैं आपके देशांतर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अक्षांश भी पता लग गया, देशांतर भी पता लग गया। अब हमको देखना है अगला पॉइंट, दो देशांतर के बीच कितना अंतर होता है, मतलब इनकी दूरी कितनी होती है। 111.32 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, जो कि विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे। देशांतर रेखाओं के बारे में और देख लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर होता क्या है। लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली, गुजरने, ठीक है, गुजरने लिख लेना, गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर के अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, इंटरनेशनल समय रेखा भी बोला जाता है, और ग्राम प्रधान यायोत्तर रेखा भी बोला जाता है, ग्राम प्रधान यायोत्तर रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो देख लीजिए इसकी पूरी की डेफिनेशन एक रूप में मैंने लिख दी है, इंटरनेशनल समय रेखा। तो देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो देखो 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर में खींची गई। कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में खींची गई जो भी रेखा होती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, या आप इसे ग्रीनविच मीन टाइम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अन्य नाम मैंने आपको लिखा दिए हैं। जैसा कि अब मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये आप देख रहे हैं, इसको आपने देखा। ठीक है, अब ये पूरा जो वृत्त है इसे 4 भागों में आपने बांटा, तो यहाँ से यहाँ तक जो इतनी कंडीशन जाती है, ये 90 वाली में जाती है ना, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, तो ये पूरा कितने का हो गया, पूरा हो गया आपका 360 डिग्री का। ठीक है, पृथ्वी एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है, नहीं लगाती, लगाती है। सौर मंडल में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है मैंने। तो 24 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे का रेशियो आप निकालोगे तो 360 डिग्री बट्टा 24। इनको काट दो, 6 से काट दूँ, 6 36, 6 चौक 24। अब ये 4 से 15 बार कट गया, तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। इस चिन्ह को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, आज की क्लास के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लास्ट पॉइंट हैं, इनको भी थोड़ा समझ लेना, जिससे कि क्या है कि आप कभी अपनी लाइफ में गलती ना कर पाएँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर। तो मैं आपसे इतना और कह देती हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, और लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाते हो, तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता। चलिए पॉइंट देख लीजिए, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था। अब देखो अगर वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अगर का मतलब
हमने खुद ही माना है, ठीक है। अगर पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगते हैं, अब मैं कह रही हूँ कि अगर पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगे तो एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो आप खुद ही देख लो, क्या देखोगे? 60 मिनट लग रहे हैं। उसने 1 डिग्री का पूछा है ना, तो पहले 15 डिग्री बराबर रख लो, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री का पूछा है तो 60 बट्टे 15, तो 15 चौका 60, कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट का उसको समय लगेगा। ये कंडीशन समझ गए। अगला पॉइंट देखो, पृथ्वी को कितने जोन मतलब हिंदी में मैंने अभी आपको पढ़ाया था इससे पहले, जोन को बोलते हैं कटिबंध। पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 24 जोन में बांटा गया है। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेना, ये समझने वाला है, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो समझने वाला है। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उगते हुए सूर्य की भूमि किसको बोला जाता है, किस राज्य को बोला जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? देखो, ये जो कंडीशन है, यहाँ अपना पूरब होता है और यहाँ पश्चिम, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है और जो आपका गुजरात है वो पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ गए। तो जो सूर्य निकलता है वो कहाँ से निकलता है? सूर्य आपका पूरब से निकलता है ना, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ जाएंगी? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य प्रकाशित होता है, ठीक है। और सबसे बाद में पूछा जाए तो सबसे बाद में वो पहुंच पाता है गुजरात में, पश्चिम दिशा में, मतलब गुजरात में। अब सबसे पहले सूर्य निकल आया आपका अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में उसकी जो किरणें हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच गई गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर, इस कंडीशन में कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय का जो अंतर आता है वो 2 घंटे का आता है। उम्मीद करूंगी आपको अक्षांश और देशांतर की क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।